जो लोग भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन सबको वेलकम कहना चाहूँगा। मेरा नाम कामरान शरीफ है और मैं बचपन से ही एंजाइटी में और डिप्रेशन में था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी एंजाइटी मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गया। ये इतना स्वेयर हो गया कि मैंने ज़िंदगी में 4 बार ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना है और मैंने विदाउट मेडिसिन अपनी ज़िंदगी को बदला। फिर मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर बना। मैंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए उनकी मदद की है। अगर आप फ्री में मेरी मदद चाहते हैं तो ये वीडियोस टोटली फ्री हैं, बस इन पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बदल लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वन ऑन वन कोच करूं तो वन ऑन वन कोचिंग की डिटेल्स के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन जैप्स के बारे में। ब्रेन जैप्स के लिए आपको सेल्फ हेल्प जो है वो क्या कर सकती है और एनएलपी टेक्निक्स में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वो आप अप्लाई करते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हेल्प हो सकती है। स्टडीज़ के मुताबिक ये एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें इंसान को जो है ना वो दिमाग में झटके लगते हैं, शॉक्स लगते हैं। उसको दिमाग जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे दिमाग हिल रहा है या अजीबोगरीब सी जो है ना वो सनसनाहट उसे दिमाग में महसूस होती है। और मैंने इस कैफियत को एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैंने क्यों किया हुआ है वो मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन आपके साथ वीडियोस में बताता आ रहा हूँ और भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ये एक दर्दनाक कैफियत होती है। ये आज मतलब अल्लाह ताला इससे बस बचाए। अच्छा, इसमें इंसान को ये लग रहा होता है कि जैसे उसका दिमाग जो है ना वो कपकपा रहा होता है। स्टडीज़ में देखा गया है कि जब लोग SSRIs जो होती हैं ना, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, जब उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं या रोकते हैं तो ये कैफियत होती है। एक स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि 30,000 के करीब जो थे वो लोग जो थे जो SSRIs और SNRIs सेरोटोनिन एंड नोरेपाइनफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इन ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद जो है वो ये कैफियत उनके अंदर बढ़ गई। इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन और एम्फेटामाइन सॉल्ट्स के इस्तेमाल से भी जो है ये कैफियत बढ़ जाती है। ये सारी अद्वियात जो होती हैं ये हमारे GABA न्यूरोट्रांसमीटर गाबा अमीनो ब्यूटिक एसिड की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ये हमें ब्रेन जैप्स होते हैं। अब ब्रेन जैप्स मुझे क्यों हुए थे? मुझे इसलिए हुए थे कि मैंने एकदम जो है वो मेडिकेशन, ये जो ड्रग्स थी, SSRIs थी, मैंने एकदम स्टॉप कर दी थी। और मैं सबको कहूँगा कि जो लोग भी मेडिकेशंस की तरफ हैं एकदम इसको कभी भी ना स्टॉप कीजिएगा। हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जो है वो इसको स्टॉप कीजिएगा। जिन लोगों को ये ब्रेन जैप्स हो रहे हैं काइंडली अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ चलें और जो है वो उसकी एक जो है वो क्वांटिटी उनसे डिस्कस करें। अगर वो उसकी जो है वो एक आपको डोजेज सूट नहीं कर रही तो वो कम ज़्यादा वो डॉक्टर आपसे करवाएगा। और डॉक्टर से हमेशा टेपर ऑफ के बारे में पूछें कि अगर मैं इन मेडिसिन को ख़त्म करना चाहूँगा, अगर मैं इन ड्रग्स को ख़त्म करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, वो आपको करवाएगा। हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन के साथ कीजिएगा। मेरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है, एक तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी मेडिकेशंस की तरफ चला गया और जाने के बाद मुझे लगता है कि मैंने एकदम इनको स्टॉप कर दिया। वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। अब ये कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रेन जैप्स हमें हो रहे हैं, कुछ लोगों ने मेडिकेशन स्टॉप कर दी फिर भी उनको ब्रेन जैप्स हो रहे हैं, तो ये ब्रेन जैप्स कब तक रहते हैं? देखिए, रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी कोई जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। मुझे बहुत जल्द ख़त्म हो गए थे। उसकी बहुत सी रीज़न्स थी कि मुझे उस टाइम पे ये चीज़ें पता नहीं थी। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ हेल्प करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं तो ये बहुत जल्द आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। पहली बात तो ये कभी भी एकदम मेडिकेशंस ना शुरू करें। 2 लोग होते हैं, एक होता है साइकाइट्रिस्ट और एक होता है साइकोलॉजिस्ट। साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको थेरेपीज देता है। इसके अलावा लाइफ कोच होते हैं, माइंड ट्रेनर्स होते हैं, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर्स होते हैं। ये जो NLP कोचेज़ होते हैं ये आपको NLP टेक्निक्स बताते हैं जो आपको सेल्फ हेल्प करती हैं, जैसे मैं हूँ और बहुत से लोग हैं। और इसी तरह साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बहुत से आपको मिल जाते हैं इंटरनेट पे बाआसानी। ये वो लोग होते हैं, हमेशा पहली अप्रोच स्टडीज़ ये कहती हैं कि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए आपको मेंटली, सबसे पहली अप्रोच है आपकी सेल्फ हेल्प होनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प होनी चाहिए। फिर अगर फिर भी साइकोलॉजिस्ट से या किसी NLP प्रैक्टिशनर से आपका मसला नहीं हल हो रहा, देन आप जो है वो साइकाइट्रिस्ट की तरफ जाएं। और साइकाइट्रिस्ट के साथ भी आप जो है वो थेरेपीज़ लेते रहें। उसके साथ जो है वो आप
अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करते रहें, सेल्फ हेल्प करते रहें, तो आपको मेडिकेशन जो है वो ज़्यादा असर करती हैं। हमारे इधर सबसे बड़ा आलमी है जिसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है, लोग क्या करते हैं, एक चीज़ एक गोली खाएंगे और सोचेंगे कि हम ठीक हो जाएंगे, बस गोली पे चले जाते हैं, अपने आप को 0% पे ले आते हैं, बस गोली खा ली और ठीक हो गया। सबसे पहली सेल्फ हेल्प में जो चीज़ है वो नमाज और कुरान है। मैं हमेशा कहता हूँ नमाज और कुरान पढ़ो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह ही सबको बंदे को नवाजता, बंदा और कुछ भी नहीं कर सकता। देखो दो चीज़ें, वॉक और एक्सरसाइज, मैं दोनों चीज़ें रिकमेंड करता हूँ, मैं दोनों कहता हूँ। मैंने वॉक को मूड पे इतना ज़बरदस्त इंपैक्ट देखा ना, मैं कहता हूँ एक्सरसाइज का अपना एक बेनिफिट है, लेकिन वॉक का अपना एक बेनिफिट है। मैं वॉक और एक्सरसाइज को मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मैं इनमें मुवाजना करूंगा ना तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा, जिम को ज़रा ऊपर रख लूंगा और वॉक को थोड़ा नीचे रख लूंगा, लेकिन वॉक मैं लाजमन जो है। उसके बाद आती है टाइम पे सोना। टाइम पे सोना आपने बड़ा, इस फेस में आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रखना है। लेट नहीं होना, हर 9:30 तक, इससे ज़्यादा आपने लेट नहीं होना। अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना है। आपका जो ब्रेन है वो 60% फैट से बना हुआ है। अब आपने ना अपनी डाइट के बारे में रिसर्च करनी है। प्लीज़ यार, हम सबको अब अपने अपने डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको कुछ बताएगा। यहाँ डॉक्टर्स की भी दो राय है। तो आप एक चीज़ खाओगे, अगले दिन वो कहेगा नहीं खाओ। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने लिए जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, आपने वो रिसर्च करनी है। एक डाइट के 3 हिस्से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। आपने जब आप ये सारी कैफियत में हो तो आपने प्रोटीन्स और फैट, गुड फैट्स का सोर्सेज आप रिसर्च कर लीजिएगा, गुड प्रोटीन के सोर्सेज आप रिसर्च कर लीजिएगा, और गुड कार्बोहाइड्रेट्स के आप रिसोर्सेज सर्च कर लीजिएगा। इन सब के आप रिसर्च करके एक प्रॉपर एक डाइट पैटर्न अपना बनाएं, उसको वक्त पे खाएं। आप देखें आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प होती है। और रिसर्चेज ये मानती हैं कि नंबर 1 एंटी डिप्रेसेंट अगर कोई है तो वो पहले नंबर पे एक्सरसाइज है, दूसरे नंबर पे डाइट है, और तीसरे नंबर पे स्लीप है। बल्कि इसको आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो पहले नंबर पे स्लीप है, दूसरे नंबर पे डाइट है, और तीसरे नंबर पे जो है ना वो एक्सरसाइज है। ये मेरा एक जो है, मुझे नींद सबसे पहली प्रायोरिटी पे लगती है। उसके बाद आपने मेरे चैनल पे, मैं वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेल्फ इमेज के बारे में देखना है। क्योंकि इस टाइम हम होते हैं कि हम एक उस कैफियत में होते हैं, हमें लगता है कभी निकलेंगे नहीं, हम इस सिचुएशन से कभी नहीं निकलेंगे। सेल्फ इमेज के ऊपर आपने काम करना है। एनएलपी टेक्निक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में रिकमेंड कर दूंगा कि आप वो देखिएगा। एक मैंने माइंड शिफ्टिंग के ऊपर बनाई थी कि आप कैसे हो तो आप अच्छे इवेंट्स को रिकॉल कर लें, वो आपको जो है ना वो हो जाएगा। विजुअलाइजेशंस के ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। लॉन्ग ब्रीदिंग लाजमन करनी है आपने, डीप ब्रीदिंग आपने लाजमन करनी है। जितनी ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग करेंगे आपकी सेल्फ कंट्रोल रहेगी, और जितनी आपकी सेल्फ कंट्रोल रहेगी आपको ये जैप्स उतने कम महसूस होंगे। और आप उन चीज़ों को, जब ये कोई भी एंजाइटी जैप आपको आए, आपको माइंड वो पकड़ने लगे, ब्रेन पकड़ने लगे, उस टाइम पे आपने खुद को और परेशान नहीं करना, खुद को रिलैक्स करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, पॉजिटिव सोचना है अपने आप को। आपने जो है वो अच्छी चीज़ें दिखानी है, अच्छी बातें बतानी है, लॉन्ग वॉक पे निकल जाना है, और खाने पीने का ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है वो नट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। नट्स बाय द वे अच्छा सोर्स होते हैं फैट्स का। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा घरेलू जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, इनसे आपने बचना है। अब कुछ चीज़ों से आप बचना है, टी कॉफ़ी से। कॉफ़ी कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि एंजाइटी में कॉफ़ी से भी अवॉइड करना चाहिए, भले वो विदाउट मिल्क ही क्यों ना हो। कुछ कभी कभार के लिए तो चल सकती है, आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें, उसमें विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर। अच्छा, मिल्क का आपने इस्तेमाल नहीं करना। दही, दूध जो है, दही नहीं, दूध में भी लैक्टोज होते हैं, उसमें शुगर होती है, तो वो भी आपकी एंजाइटी ट्रिगर करती है। रोटी चावल से, शुगर से, मिठास से, ये जो होती है, गुड़ से, शक्कर से, शहद से, खजूर से, इन चीज़ों से कम, मतलब शहद और खजूर भी एक हद तक कम, बल्कि कुछ फेस में आप इसको नहीं लें तो बेहतर है। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठे नहीं आपने खाने, बहुत ज़्यादा मीठे एक खाने भी तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ खाने हैं। ज़्यादा मिठास आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपको जो है वो एंजाइटी को ट्रिगर कर देगी। क्योंकि एंजाइटी में और डिप्रेशन में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। प्री डायबिटिक होते हैं, बहुत से लोग प्री डायबिटिक हैं, उनको खुद बेचारों को नहीं पता। तो प्री डायबिटीज़ की तरफ आपने नहीं जाना। वेजिटेबल ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि करना ही नहीं है। वेजिटेबल ऑयल को बंद करें, बाहर का खाना बंद करें, बोतल, शरबतें और ये सारी चीज़ें, ये मोहब्बत का शरबत और ये सब नुकसानदेह है। नस्वार से बचें, चर्च से, शराब से, सिगरेट से, हराम से, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन चीज़ों से, रिश्तों से बचें। अल्लाह ताला ने आपको हलाल का रास्ता दिया और हलाल के रास्ते पे चलें, और सबसे पहले अल्लाह से जुड़ें। अल्लाह से जुड़ने में ही मेंटली सुकून है भाई। धक्के खाने के बाद हमने ये चीज़ सीख ली है, अब आज सीखें, कल सीखें, परसों सीखें, आप भी सीख जाएंगे। आई प्रॉमिस आप सीख जाएंगे।
रिसर्चेस कहती हैं कि इंसान बहुत देर तक ना एक ही दीवार पे सर मारता है, या तो दीवार टूटती है या तो उसका सर फटता है, तो फिर वो पीछे हट जाता है। तो एक ही चीज़ होगी ना फिर। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, और जो लोग भी एंजाइटी में, डिप्रेशन में है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो अपनी ज़िंदगी बदल सकें। बाकी ये वीडियोस फ्री हैं, टोटली फ्री हैं, इन पे अमल करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल हमने बनाना है, इंशाल्लाह बनाना है, और हम सब ने मिलकर बनाना है। दुआ कर दीजिएगा और जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।